देश की आज़ादी का बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद और झारखंड बने हुए लगभग 23 साल का समय बीतते जा रहा है। उसके बावजूद अगर गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके की बात करें तो अपेक्षानुरूप विकास नहीं हो पाने के कारण लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश का माहौल दिख रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो लोग कुछ बोलना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को समझौता कर रखा है। तमाम परेशानियों के बीच जी रहा ग्रामीण कहीं ना कहीं इस बात को उठाने से भी अब इनकार करता है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान शायद होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो लंबा समय बीत जाने के बाद अगर झारखंड निर्माण के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो झारखंड निर्माण का एक उद्देश्य यही था कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास नहीं पहुंच पाया वहां विकास पहुंचाने की बात की गई थी और उसी उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य की स्थापना की गई थी। लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई है वहां पर मूलभूत समस्या आज भी बनी हुई है। अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है, ना तो स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था है, ना ही सड़कों की व्यवस्था सही रूप से हो पाई है, बिजली की व्यवस्था भी सही रूप से नहीं है। सब चीज को लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिरकार विकास का किरण कब तक उनके गाँव तक पहुंच पाएगा। स्थानीय लोगों ने भी इस बात को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा कई बार मुद्दे बनाए जाते हैं लेकिन उनका समाधान नहीं हो पाना यह निश्चित रूप से काफी चिंता का विषय है। खुद सरकार की सत्ता में शामिल कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के अगर हम माने, आशिक अंसारी जी की माने तो निश्चित रूप से अपेक्षानुरूप विकास नहीं हो पाया था। और जबकि यहाँ पर खनिज संपदाओं का भरमार पड़ा हुआ है, बावजूद इसके विकास नहीं होना निश्चित रूप से चिंता का विषय बनता है। वहीं स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस उम्मीद के लेकर झारखंड अलग राज्य स्थापित किया गया था वो परिणाम निकलता हुआ नहीं दिख रहा। ना ही यहाँ पर सही रूप से विकास हो पाया, ना ही झारखंड आंदोलनकारियों को सही रूप से सम्मान मिल पाया। गाँव में आज भी मूलभूत समस्याएं वर्तमान है, लोग छोटी छोटी बीमारियों में मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर इस बात का दर्द है कि लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी विकास का ना होना यह अपने आप में एक चिंता का विषय है। हालांकि जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की माने तो विकास को लेकर लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास है सुदूरवर्ती इलाका जो पाट क्षेत्र का इलाका है जहां पर अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है, वहां विकास योजनाओं को पहुंचाने की वो पहल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न मदों से लगातार वहां पर शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या अन्य सुविधाओं को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। खासकर उन्होंने बताया कि आदिम जनजाति का जो इलाका है, जो बॉक्साइड उत्खनन इलाके में जहां आदिम जनजाति रहते हैं वहां पर व्यवस्था बेहतर कैसे की जा सकती है उसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। छोटे छोटे प्रयास को लेकर उनका यह कहीं ना कहीं कहना है कि धीरे धीरे उन इलाकों में भी विकास की किरण दिखेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है जिसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। बहुत यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 27 वर्ष हो गए हैं हमारे झारखंड को अलग हुए बिहार से, और उस आंदोलन में यूथ लोगों का बहुत ही रोल अहम रहा है। कितने लोगों की जान गई हैं और आज भी लोग बेरोजगारी के जंगल में फंसे हुए हैं। 23 साल के वादे और बहुत तरह की घोषणाएं होती रहीं, सरकार आती रही, बनती रही, लेकिन किसी ने भी झारखंड आंदोलनकारी और झारखंड की युवाओं के लिए कोई अच्छी पहल नहीं किया, जिससे लोग यहाँ बहुत परेशान हैं, त्रसित हैं। मैं खुद एक आंदोलनकारी रह चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि कितने आंदोलनकारियों के घर में आज भी उनके माता पिता खुद स्वयं कितनी की जानें चली गई हैं और उनके घर परिवार के लोग किस परिस्थिति में और किस मनोदशा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बहुत दुख की विषय है। इस पर कोई सोचने वाला नहीं है। सरकार सिर्फ वादे करते हैं लेकिन काम नहीं कर रही है। युवाओं को बड़ी हैरत और परेशानी हो रही है। इस बार भी सोचे थे। देखिए, झारखंड बनने का 23 साल पूरे हो गए, लेकिन जो नेतृत्व मिलना चाहिए था शुरू में झारखंड को, वैसा नहीं मिल पाया। जैसे साथ में बना था छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, तो वहाँ पर मंझे हुए लोग को मिला। जैसे यहाँ पर थे नारायण दत्त तिवारी थे उत्तराखंड में, और यहाँ पर थे क्या नाम है उनका, हाँ, लेकिन नेतृत्व जैसा मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। हाँ। और उसी का परिणाम है। उसी का परिणाम है। अच्छे लोग, तजुर्बेकार लोग रहते तो निश्चित रूप से यहाँ पर तो हर चीज़ की खान है। यहाँ पर दुनिया भर का खनिज पदार्थ बहुत सारे हैं, तो विकास तो होना चाहिए था। हाँ। लेकिन धीरे धीरे विकास तो हो रहा है। लेकिन विकास का बहुत स्वरूप तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, लूट खसोट के लिए अड्डा बन गया है झारखंड। हाँ, देखिए, थोड़ा सा अफसरशाही तो है। हाँ। और जो आपका कहना है कि थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, इसमें नहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि भ्रष्टाचार है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। यानी विकास से आज भी दूर है झारखंड। विकास से तो दूर है। दर्द होता है। विकास के लिए चाहिए आदमी, वैसा नेतृत्व चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। वो हो नहीं पा रहा है। चलिए। समस्याएं वहाँ सबसे ज़्यादा हमने पाई वो एक तो बिजली की समस्या है।
कुछ एरियाज़ हैं थोड़ा हार्ड टू रीच हैं जहाँ पे रोड की समस्या है, पानी की समस्या भी वहाँ पे काफ़ी है। और तो ये 2-3 प्रकार की समस्याएं हैं। बाकी जो सरकार की स्कीम्स हैं, यूनिवर्सल पेंशन, उसका कवरेज बहुत अच्छा है वहाँ पे, राशन का कवरेज भी अच्छा है। तो निश्चित रूप से सरकार की जितनी स्कीमें हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनको पहुंचाने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। लेकिन जो प्रमुख रूप से वहाँ पे बिजली की समस्या और पानी की समस्या है, उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किस प्रकार से कुछ अनकन्वेंशनल सोर्सेज से भी वहाँ पे एनर्जी की व्यवस्था की जा सके या पानी की व्यवस्था की जा सके, तो उस ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के एजुकेशन को लेकर क्या सोचते हैं? एजुकेशन को लेकर के हमने वहाँ पे 2 रेजिडेंशियल स्कूल्स का विज़िट किया और एक डे स्कूल का विज़िट किया। जो 2 रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, दोनों कल्याण विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन दिया जा रहा है, बट और भी वहाँ पे काम करने का काफ़ी स्कोप है, क्योंकि एजुकेशन के लिए हम कितना भी करें वो कम है। तो हमने हिंडाल्को, जो वहाँ पे कंपनी बॉक्साइट की माइनिंग कर रही है, उनको भी काफ़ी सारे निर्देश दिए। वो ऑलरेडी CSR के तहत कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसको एक्सपैंड करने की आवश्यकता है। और भी जो सरकार के विभिन्न मदों में फंड्स अवेलेबल हैं, उनसे वो रेजिडेंशियल स्कूल्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि वो और अच्छे हो सकें और बेहतर ढंग से काम कर सकें। और जो डे स्कूल था वो काफ़ी छोटा था, बहुत कम स्टूडेंट्स वहाँ नामांकित थे, लेकिन वहाँ पर भी हम लोगों ने लोकल कंपनी को भी निर्देश दिया है और सरकार की जो सारी एजेंसीज़ हैं उनको भी निर्देश दिया है कि बच्चों के लिए पोशाक और उनके पहनने के लिए जूते, मोज़े और सरकार जो भी सुविधा उपलब्ध कराती है, जैसे बैग, पढ़ने के लिए किताबें, ये सब ससमय वहाँ पे दिया जाए और टीचिंग का जो लेवल है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। हालांकि पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो प्रशासनिक सक्रियता तो दिख रही है। अगर डीसी कर्ण सत्यार्थी की बात करें तो उनकी ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है और सुदूरवर्ती इलाके में वो पहुंचकर लगातार यह प्रयास करें कि कैसे वहां विकास हो सके। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों की तस्वीर को जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये दर्द महसूस होगा कि झारखंड जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, शायद वो सपना अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। प्रशासनिक पहल तो हो रही है, लेकिन राजनीतिक जो कटिबद्धता है, राजनीतिक जो सशक्तिकरण होना चाहिए, राजनीतिक राजनेताओं के अंदर जो विकास के प्रति जो सोच होनी चाहिए, वो नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ तीनों जो इलाके के जो जेएमएम के विधायक हैं वो सरकार में शामिल है, बावजूद इनका जो वो विकास के प्रति जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। और यहाँ के जो सांसद सुदर्शन भगत, वो केंद्र में की जो सरकार है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लगातार इन नेताओं को ये प्रयास करना चाहिए कि इलाके का विकास कैसे हो पाए। सभी जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं, सभी आदिवासी समुदाय के वोट से जीत कर आते हैं यहाँ पर। निश्चित रूप से वो दावा करते हैं कि आदिवासियों को विकास हो पाएगा, लेकिन जो तस्वीर है वो इस बात को स्पष्ट दर्शा रही है, राजनेताओं में विकास के प्रति सही सोच रही है, जिसका परिणाम है कि आज भी गुमला काफी पिछड़ा हुआ है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।